का। जया और चित्रा सहेलियां हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। चित्रा, चलो सुलेख लिखते हैं। सुलेख क्या होता है? जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं। लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है। और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? सुंदर लिखावट के कई लाभ हैं। यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं। ठीक है, मैं बाद में लिख लूंगी। सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती है। सुलेख के महत्व के बारे में गांधी जी ने लिखा है, पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात मेरे मन में न जाने कहां से आ गई थी। लेकिन जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पके घड़े पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है। अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। समझ गए, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं? सुलेख के कुछ नियम हैं जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो। लिखते समय ध्यान रखना, एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना चाहिए। Give one finger space between the words. प्रत्येक पंक्ति को निश्चित स्थान से शुरू करना चाहिए। Each line must start at a fixed point after margin. पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना चाहिए। Never write between the lines. हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे ही लिखना चाहिए। Hindi letters should be written below the line. अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना चाहिए। The line should be straight and clear above the letter. मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। The vowel signs should be clearly visible. वाह, ये तो बहुत सरल है। चलो अब सुलेख का अभ्यास करते हैं। आगे क्या हुआ होगा कल्पना कीजिए और 5 वाक्य लिखिए। तब चित्रा ने लिखना आरंभ किया। अभ्यास करते करते चित्रा सुलेख में प्रवीण हो गई। अब उसकी रुचि पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी होने लगी। अब उसे भी परीक्षा में अच्छे अंक मिलने लगे हैं। उसने जया को सुलेख की आवश्यकता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छी आदतों का अभ्यास बचपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। Good handwriting is a part of education.